आखिरकार इस सवाल का जवाब मिल ही गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़ा। आखिरी वक्त में योगी ने क्यों अयोध्या से चुनाव लड़ने का फैसला टाल दिया। क्यों योगी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ गोरखपुर को ही चुनाव के लिए चुना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो अब गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मुख्यमंत्री अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़े। क्या योगी को अयोध्या में हार का डर सता रहा था। विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि योगी ने हार के डर से अपने घर गोरखपुर वापस लौटने का फैसला लिया, लेकिन असल हकीकत क्या है, इसका बड़ा खुलासा अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास ने किया है। सतेंद्र दास के मुताबिक अयोध्या से योगी चुनाव हार सकते थे। जी हां, सही सुना आपने, अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव हार सकते थे। संतों का विरोध मुख्यमंत्री को भारी पड़ सकता था। यही वजह थी कि महंत सतेंद्र दास ने योगी से अनुरोध किया कि वे गोरखपुर से चुनाव लड़ें, और उनके इस अनुरोध पर योगी ने अयोध्या से चुनाव न लड़कर गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पहले जरा सुनिए महंत सतेंद्र दास ने क्या कुछ कहा। जब ये पता चला मीडिया के माध्यम से कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो यहाँ की माहौल देख करके हमने एक सुझाव दिया था कि यहाँ की अपेक्षा यदि वो गोरखपुर से लड़े ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे वो मुख्यमंत्री हैं, किसी जगह से लड़ते उनकी विजय होने में कोई संशय नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ऐसे गड़बड़ था, कुछ साधु समाज में भी एकता नहीं दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि वो हमारे ऐसे संबंध हमारे यहाँ आज से नहीं 3 पुरुषों से संबंध हमारे गुरु से रहे और हमसे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई परेशानी हो तो ये उचित नहीं है। अयोध्या का गौरव है। अयोध्या में यदि इस प्रकार की बात होती तो बहुत ही शर्मनाक बात होती। ऐसी स्थिति में मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि अयोध्या से न लड़ करके और गोरखपुर किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़े तो ज़्यादा अच्छा है, और उन्होंने इसको स्वीकार किया, माना हमारे इस सुझाव को, और गोरखपुर से सदर से लड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ से लड़ते तभी भी उनको अच्छा रहता है यहाँ अयोध्या से भी, लेकिन हमारे इस सुझाव को उन्होंने माना, क्योंकि यहाँ की एकता न देख करके हमने इस प्रकार की बात कहा। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं महंत सतेंद्र दास। अयोध्या में विकास की गंगा बहाने के बाद, अयोध्या में रामराज वापस लाने के बाद भी क्या वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में हार का डर सता रहा था। क्या अयोध्या में मुख्यमंत्री को जीत का यकीन नहीं था। केवल एक बयान ही नहीं बल्कि कुछ आंकड़े भी हैं जो यह बताते हैं कि अयोध्या में योगी की राह इतनी आसान नहीं थी। अयोध्या में पिछले 5 विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी के जीत के आंकड़े देखें तो 1996 में बीजेपी 21,000 के मार्जिन से जीती थी। 2002 में बीजेपी 17,000 के मार्जिन से जीती। 2007 में बीजेपी महज 5,000 के मार्जिन से जीती, और 2012 में बीजेपी 5,000 के ही अंतर से समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गई, और 2017 में बीजेपी ने 50,000 के मार्जिन से बड़ी जीत हासिल की। यानी साफ है कि बीजेपी अयोध्या में बहुत मजबूत कभी नहीं रही। अब जरा इसके उलट गोरखपुर विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालिए। 1996 में बीजेपी 31,000 के मार्जिन से चुनाव जीती थी। 2002 में बीजेपी 18,000 के मार्जिन से चुनाव जीती थी। 2007 में बीजेपी 23,000 के मार्जिन से चुनाव जीती थी, और 2012 में बीजेपी 47,000 के मार्जिन से चुनाव जीती थी, और 2017 में 60,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीती। यानी फर्क साफ है। अयोध्या और गोरखपुर की अगर तुलना की जाए तो गोरखपुर हर लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे सुरक्षित सीट है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं
कि 2017 से 2022 के बीच सरयू में बहुत पानी बह चुका है। बावजूद इसके अब अयोध्या योगी का मजबूत गढ़ बन चुका है। बावजूद इसके छुटपुट संतों के विरोध और सत्ता विरोधी लहर कहीं योगी की जीत की राह में रोड़ा न बन जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे मजबूत गढ़ गोरखपुर को अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए चुना। अस्तित्व न्यूज के लिए अयोध्या से ज्योति जायसवाल की रिपोर्ट।